बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की है, EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी पानी की जो बूंदें होती हैं, हर ड्रॉप जो है कीमती होती है, हर ड्रॉप काउंट होती है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी बहुत पुरानी बात है ये। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सी सर मीन्स लेक, यानी ये जो पिक्चर है ना घड़सी सर की, ये जो यहाँ की पिक्चर है ना, तो ये घड़सी सर की है। और सर का मतलब जो होता है लेक, लेक मीन्स झील। तो यहाँ पर सर मीन्स लेक। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो, यानी यहाँ के जो जैसलमेर राजा घड़सी थे, उन्होंने 650 साल पहले इसको बनाया था। विद द हेल्प ऑफ द पीपल, यानी लोगों की मदद से बनवाया था। ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, यानी झील के दोनों तरफ जो घाट हैं, जिस पे दोनों तरफ घाट हैं, जिसकी सीढ़ियाँ जो पानी तक जाती हैं, यानी अंदर तक है सीढ़ियाँ। डेकोरेटेड वरांदा, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर, यानी सजे हुए हैं, बरामदे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, कमरे और बहुत कुछ है इनमें। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तो यहाँ पर लोग जो है त्यौहार मनाने आते हैं, गाने और म्यूज़िक बजाने वगैरह, और यहाँ पर मतलब फ़न करने आते हैं, अपना मतलब लुत्फ़ उठाने आते हैं, मज़े करने आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट, तो बच्चे यहाँ जो है घाट के बारे में पढ़ने आए थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन, यानी तालाब जो था सभी का था और सब इसको साफ जो है रखने की कोशिश करते थे। अब रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स, यानी बारिश का पानी जो है इस झील में और मीलों तक फैला हुआ था। ये देखिए, ये वाला झील है घड़सी झील जो है ना। इट वॉज मेड इन सच अ वे डैट व्हेन द लेक वॉज फुल ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल, यानी ये झील को इस तरह बनाया गया था कि झील का जब पूरे पानी उसमें पूरा भर जाता था, तो उसका एक्स्ट्रा पानी जो है उसकी दूसरी झील में चला जाता था, यानी उसके लेवल जो था उससे नीचे था, यानी सबसे ऊपर एक झील, उसके नीचे एक झील, यानी वो ऊपर का झील भर गया तो उसका पानी जो लोअर लेवल वाले झील में चला जाएगा। व्हेन दैट टू फिल्ड अप, और जब वो दूसरा भी फील्ड मतलब भर जाएगा, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, तो जब एक्स्ट्रा उसमें का पानी जो उसके नीचे वाले लेक में चला जाएगा। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप, तो इसी तरह जो है 9 लेक बनी हुई थी, एक के ऊपर मतलब एक के नीचे इस तरह जो है पानी 9 झीलों में जो है ट्रांसफ़र होता रहता था, और 9 झील जो है इस तरह बारिश के पानी से भर जाती थी, यानी इस तरीके से उस ज़माने में बनाया गया था। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, यानी ये वाला जो बारिश का पानी पूरे साल जो इस्तेमाल किया जाता था। घड़सी इज़ नो मोर इन यूज़, यानी घड़सी का जो अब इस्तेमाल में नहीं है। उस ज़माने में जो इस तरह उसका मतलब बनाने का तरीका था कि पूरे साल पानी की कभी किल्लत नहीं होती थी, और आज जो है घड़सी मुझे इस्तेमाल में नहीं वो वाला लेक। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज़ हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स, तो बहुत सारे जो है नए मकान कॉलोनियाँ जो बन गई उन 9 झीलों के बीच में ना। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स, अब जो है पानी जो है जमा नहीं होता इन लेक में, इन झील में ना। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इट वेस्टेड, और बारिश का पानी जो है बह जाता है और वेस्ट हो जाता है, तो ये बर्बादी हो जाती है ना। और पहले का देखिए सिस्टम कितनी अच्छी तरह से बनाया हुआ था, पूरा बारिश का पानी यूज़ में आ रहा था ना। तो हमारा ये पेज जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए इस वाले पेज पे थ्रू द आइज़ ऑफ अल बरूनी, यानी अल बरूनी की नज़र से जो है वो मोर देन 1000 ईयर अगो, यानी हज़ारों साल पहले
अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, एक ट्रैवलर यानी जो घूमने वाला था वो हिंदुस्तान आया था, इंडिया आया था. हिज नेम वॉज अल बेरूनी, तो उसका नाम अल बेरूनी था. द प्लेस डेट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान, यानी वो अल बेरूनी जिस मुल्क से आया था आज उसे उज़्बेकिस्तान कहते हैं. अल बेरूनी केयरफुल्ली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ, तो अल बेरूनी ने जो इन चीज़ों को देखा मतलब ख़ास तौर से देखा ना, उसको नोट किया और इन चीज़ों के बारे में उसने लिखा. ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, तो उसने उन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से लिखा जो उसके अपने मुल्क में जो अलग थी, डिफरेंटली बनी हुई थी. हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम, यानी उसने जो उस वक्त के जो तालाब थे उसके बारे में लिखा था कि उसने ये लिखा था. यहाँ पर देखिए एक हिस्सा है उसकी किताब का जो उसने लिखा हुआ है तालाब के बारे में. द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एंड मेकिंग पॉन्ड्स, यानी यहाँ के लोग जो थे तालाब बनाने में जो बहुत ही स्किल्ड थे, महारत रखते थे. माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, यानी अगर मेरे मुल्क के लोग इनको जो देख लेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे. द पाइल अप ह्यूज रॉक एंड जॉइन देम विथ आयरन रॉड टू बिल्ड चबूतराज रेज प्लेटफॉर्म, यानी जो उसने क्या देखा था कि बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सलाखों के ज़रिए जो जोड़कर तालाब के चारों तरफ जो है चबूतरे की शक्ल में बनाया गया था. जो एक प्लेटफॉर्म मतलब एक उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है उस तरह का एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में बनाया था. ऑल अराउंड द लेक, यानी इस झील के चारों तरफ. बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ अ लॉन्ग स्टेयरकेस, और इनके बीच में जो है इन चबूतरे के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई जो सीढ़ियों के कतारें भी थी. गोइंग अप एंड डाउन, द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेटेड, यानी ऊपर नीचे ऊपर जाने के लिए, लोगों को उतरने के लिए और चढ़ने के लिए जो स्टेप्स बने हुए थे अलग अलग थे. सो देयर इज़ नो लेस क्राउडिंग, यानी जो भीड़ वगैरह होगी उसकी परेशानी नहीं होती थी ना. अगर दोनों ही एक तरफ से बनाएंगे तो लोग आएंगे भी जाएंगे भी तो परेशानी हो जाएगी ना इस तरह. तो उस ज़माने में इतना मतलब लोग स्किल्ड थे ना, महारत रखते थे हर चीज़ों के बारे में बनाने के लिए ख़ास तौर से. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज़ फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बेरूनी, यानी आज हम हिस्ट्री का मुताला करेंगे पढ़ेंगे तो हमें अल बेरूनी की जो किताब लिखी हुई है तो उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है ना. दिस स्टेम्स केम आउट ऑफ 1973, 1000 ईयर आफ्टर दिस बर्थ, यानी इसके बर्थ से ये पहले की ये टिकट है ना अल बेरूनी के ज़माने में, ये डाक टिकट 1973 में जारी हुआ था जब इसकी पैदाइश के 1000 साल पूरे हुए थे. ये अल बेरूनी के 1000 साल पूरा होने की खुशी में ये टिकट निकला गया होगा ना. अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, यानी देखना है और आपको पता करके बताना है. यहाँ पर लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड, ड्रेन एक्सेट्रा, यानी अपने स्कूल के चारों तरफ के इलाके को देखो, क्या यहाँ कोई खेत मैदान सड़क है या नालियाँ वगैरह हैं. इन द एरिया स्लोपिंग रॉक और फ्लैट, यानी आपके ये इलाके में चट्टान जो है ढलान है या फिर मतलब फ्लैट हैं. थिंक व्हाट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स, यानी आप सोचिए क्या होगा अगर यहाँ बारिश हो जाए. वेयर विल द रेन वाटर गो, बारिश का पानी कहाँ जाएगा. इनटू द ड्रेन, पाइप्स और पिट्स, यानी क्या नालियों में जाएगा, पाइप में या फिर गड्ढों में जाएगा. इज़ सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल, या फिर कुछ पानी जो है ज़मीन में भी जज्ब हो जाएगा, यानी ज़मीन जज्ब कर लेगी ना. तो देखिए हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना पेज नंबर 52 पे के हमें अपने स्कूल के एरिया में देखना है क्या वहाँ की सड़कें जो ढलान है या मतलब प्लेन है ज़मीन
तो बारिश का पानी, अगर बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, ड्रेन में जाएगा, पाइप में या गड्ढों वगैरह में जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए कि यस, देयर आर फील्ड्स, फार्म्स, concentrated road, drains, etc. around my school. The area around my school is basically flat. When it rains, the rainwater goes into the drains, pipes and pits. Some water is also absorbed by the soil. यानी हमारे एरिया की जो है फ्लैट है ज़्यादातर के, है ना, और जब पानी बारिश होती है तो उसका पानी जो है नालियों में, पिट्स वगैरह में जाता है, कुछ पानी ज़मीन भी जज़्ब कर लेती है। तो देखिए यहीं पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया ना, लिख लिया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया। पानी की कीमत भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना, कि पानी कितना कीमती है हमारे लिए। तो हमारे लिए मतलब हर एक ड्रॉप, हर एक बूंद जो है कीमती है। तो अगला जब हम वीडियो बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हो उनकी मदद हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।